हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल ऑन जेबी एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने सीटेट को टारगेट करके कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के नोट्स को तैयार किया है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, आपके 25 प्लस मार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एसओटी इज़ माइन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो इसमें आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जो कि हमने डायरेक्ट एनसीईआरटी के इंडेक्स से लिया है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज हम सेल की संरचना और उसके फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो इसमें हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन। हमारे बॉडी में जो है जितने भी डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स है, उनका जो है वेरियस फंक्शन है, सबका अलग अलग तरीके के फंक्शन है। तो बेसिकली सेल की हमारी डिफिनेशन क्या होता है, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गन इज नोन एज सेल। तो हमारी सेल क्या होती है, हमारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसकी डिस्कवरी के बारे में दे रखा है। तो हमारी डिस्कवरी क्या होती है इसकी सेल की, तो सेल की सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के थ्रू 1665 में। इन्होंने क्या देखा था कि ही ऑब्जर्व द स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। इन्होंने एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा था, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता था। ये हनी बी कॉम्ब की तरीके से हमें दिखता है। यहाँ पे क्या देखा उन्होंने, सेल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो सबसे पहले सेल हमारी किसके द्वारा देखी गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर की गई थी 1665 में। इन्होंने इसको देखा था ए पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री, एक पेड़ की छाल में देखा था इन्होंने क्या देखा था, ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देन अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने थिन स्लाइस ली थी कॉर्क की और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ ये देखने को मिला कि पार्टिसिपेशन बॉक्सेज आर कंपार्टमेंट इन द कॉर्क ऑफ द स्लाइस। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ इस तरीके की उन्हें सेल स्ट्रक्चर मिली। उसके बाद फिर उन्होंने इसका एनालिसिस किया एंड देन उनकी सेल की डिस्कवरी क्या हुई, कंप्लीट हो गई। और ये बॉक्स किसकी तरह दिखता है, हनी कॉम्ब की तरीके दिखता है। तो अब ये हम जान लेते हैं सेल क्या होती है। जैसे कि हमने पहले ही समझा, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, हमारी सेल होती है। हमारी जीव की एक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सिमिलर पार्ट कॉल्ड ऑर्गन। क्या कहते हैं, जब हमारे कुछ सिमिलर पार्ट को मिला दिया जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक ऑर्गन बन जाता है। और ये क्या होता है, ऑर्गन आर मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट। और ये ऑर्गन क्या होता है, ये भी क्या होता है, कुछ छोटे छोटे समूहों के से बना होता है, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स के समूहों से क्या होता है, बना होता है। और इनमें से हमारा सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, हमारे ऑर्गन, हमारे बॉडी ऑर्गन का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, हमारा सेल ही होता है। सेल से छोटा हमारे बॉडी पार्ट ऑर्गन का कोई भी पार्ट नहीं होता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ये ऑनियन पिल का दे रखा है। तो इसमें किस तरीके से सेल की अरेंजमेंट होती है, जैसे कि हमारी ये ब्रिक्स में वॉल की ब्रिक्स वॉल होती है, उसकी ब्रिक्स का अरेंजमेंट होता है, कुछ इसी तरीके से हमारी सेल का भी अरेंजमेंट होता है। इसके रिलेशन में एक हमारा ऑनियन पिल का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसको हम नीचे आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑर्गेनिज्म सो वैरायटी ऑफ सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो क्या करें, ऑर्गेनिज्म क्या होती है, उनकी सेल नंबर, साइज और शेप क्या होती है, वो सारी जो होती क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। किसी बॉडी ऑर्गन का शेप, साइज और नंबर अलग होता है, किसी पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन का अलग होता है। तो किस तरीके से इनको दे रखा है उसको हम आगे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, नंबर ऑफ सेल, कि हमारा बॉडी पार्ट ऑर्गन कितने नंबर ऑफ सेल से बना होता है। यहाँ पे क्या होता है, बिलियन इन अ थाउजेंड्स मिलियन, अ ट्रिलियन इज अ थाउजेंड्स बिलियन के एक हिसाब से हमारा क्या होता है, सेल बना होता है। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, छोटी छोटी सेल्स मिल के जो है हमारी क्या बनाती हैं, एक बॉडी ऑर्गन बनाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, अब इनका कुछ क्लासिफिकेशन दे रखा है, इसी नंबर के अकॉर्डिंग हमारे सेल का क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो इनको कुछ जो है कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहला हमारा क्या आता है, यूनिसेलुलर आता है। यूनिसेलुलर में हमारा क्या होता है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है,
single cell organism are called single cell while other contain large number of cells. Single cell of a unicellular organism perform all the basic function performed by the variety of a cell in a multicellular organism. और इनमें क्या होता है कि जिस तरीके से हमारी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनमें क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को कैरी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है एक ही सेल सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में दे रखा है। तो ये हमने पहले ही बताया कि मल्टी क्या होता है हमारा मैनी होता है, सेलुलर में क्या होता है सेल होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें जो है मल्टी सेल्स पाए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, जैसे हमारा हेंस का एग दे रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सम सेल आर बिग इनफ टू सी विद द अनएडेड आई। और कुछ सेल्स जो होती है इतनी बड़ी होती है, इतनी जो होती हैं बड़ी होती हैं या फिर कह दीजिए इतनी छोटी होती हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें क्या होता है माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है या फिर किसी जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से ही मदद से हम उनको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, The fertilized egg cell multiply and the number of cell increased as development proceed। और ये सेल क्या होती है, जैसे एक सेल है ये मल्टीप्लाई होकर 2 बनती है, फिर ये 2 से जो है 4 मल्टीप्लाई हो गई, फिर ये 4 जो है ऐसे मल्टीप्लाई हो के क्या होता है इनका नंबर क्या होता है इंक्रीज होता चला जाता है। और ये क्या होती हैं एक नंबर ऑफ सेल क्या करती हैं फॉर्म कर लेती हैं एक सिंगल सेल से। नेक्स्ट हमारे क्या दे रखा है, हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हमारे एग्जांपल में क्या दे रखा है अमीबा है। और ये अमीबा क्या करता है, इसका कैप्चर, डाइजेशन, फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रो, रिप्रोड्यूस सारी एक्टिविटी इनकी एक ही फंक्शंस एक ही सेल से क्या होती है फंक्शन की जाती है। और इनमें क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनमें क्या होती है हर एक जो है फंक्शन को कैरी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनाए गए हैं। नेक्स्ट इनकी शेप क्या होती है, शेप किस तरीके से होती है, इनका शेप क्या होता है इरेगुलर शेप के होते हैं। ये नहीं कि सारे जो है आपको एक ही तरीके के मिलेंगे यहाँ पे देखने को, जैसे कि यहाँ पे देख रखा है। इनफैक्ट अमीबा में क्या होता है इनकी जो है कोई डिफिनिट शेप नहीं होती है अनलाइक द अदर ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म के तरीके ये कभी इस तरीके के अमीबा आपको मिलेगा देखने के लिए, तो कभी इस तरीके का अमीबा आपको मिलेगा देखने के लिए, तो कभी इस तरीके का अमीबा आपको देखने को मिलेगा। तो इनका क्या होता है शेप क्या होता है वो डिफाइन नहीं होता है और ये क्या करते रहते हैं हमेशा अपने शेप को चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है ऑब्जर्वेशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेरीफाइंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। और इनका क्या होता है जैसे कि मान लीजिए हमारा ये अमीबा हो गया, यहाँ पे हमारा क्या आता है फूड आता है, तो ये क्या करेंगे अपनी बॉडी को जो है इस तरीके से ऐसे घुमा के ये जो है ऐसे बना लेते हैं ताकि ये जो है अपने फूड को क्या करे धीरे धीरे क्या करते हैं ये ऐसे कवर करके इस फूड को अपने अंदर ले लेते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं इनका डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। और इनमें क्या होती है एक स्पेशल टाइप की क्या होती है सीडोपोडिया पाई जाती है, जो क्या होता है इनका फॉल्स फीट की तरीके होता है, इनका पैर होता है लेकिन फॉल्स फीट होता है जो कि मतलब आभासी होता है। ये उसकी हेल्प से क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है दीज प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव और फीड। ये क्या होता है ये जो है अपीयर होता है जब ये मूव कर रहे होते हैं या फिर जब भोजन के लिए जो क्या करते हैं ये अपने आप को मूव करते हैं या फिर जो है या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मूव करते हैं, तो इनका क्या होता है ये अपीयर होता है। उसके बाद फिर जब ये नॉर्मल शेप में होते हैं तो ये क्या होता है डिसअपीयर हो जाता है। और इनकी जो ये सीडोपोडिया बेसिकली होती है ये आउटर पार्ट होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है अमीबा की पिक्चर दे रखी है, ये रहा। चलिए फिर इसको हम अमीबा की पिक्चर को बाद में देखेंगे, उसके पहले हम इसको कवर कर लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है दीज प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर ऐसे ये हमने देख ही लिया है। द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। और इनका शेप किसके कारण चेंज होता है, ये सीडोपोडिया जो होता है उसी के कारण क्या होता है चेंज होता है और ये क्या करता है हेल्प करता है इनकी मूवमेंट में भी और फूड को कैप्चर करने में भी। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है WBC के बारे में दे रखा है, जो कि क्या होती है वाइट ब्लड सेल होती है और ह्यूमन ब्लड में पाई जाती है। ये और एक दूसरा एग्जांपल होता है हमारा सिंगल सेल का, जो कि क्या करता है ये भी शेप को अपने चेंज कर लेता है। लेकिन वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट
एग्जिस्टेंस। लेकिन हमारा जो ये WBC है ये हमारा सिर्फ क्या है, एक सेल है, लेकिन अमीबा जो है हमारी ये क्या है, एक पूरी फ्लेश्ड क्या है, ऑर्गेनिज्म है, जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसका जो है अपना पूरा काम अकेले कर लेती है, एक सिंगल सेल के थ्रू रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, मूवमेंट, जितनी भी एक्टिविटी होती हैं एक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, वो सारी एक्टिविटी अमीबा अपने सिंगल सेल से ही क्या कर लेती, फंक्शन कर लेती। इवन जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी एक सिंगल सेल से ही सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेते हैं। और भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, जनरली सेल आर राउंडेड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। जनरली शेप क्या होता है सेल का, राउंडेड होंगे या फिर स्फेरिकल होंगे या फिर इलोंगेटेड होंगे। इन्हीं शेप में क्या मिलते हैं हमें सेल को देखने को मिलता है। सम सेल आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड, और कुछ सेल ऐसी होती हैं जो लंबी होती हैं और क्या होती हैं, अपने ये यहाँ पे एंड की जगह पे क्या होती है, पॉइंटेड होती हैं। दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप, और इनका क्या हो जाता है, कुछ जो होती हैं स्पिंडल की तरह होती हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेल समटाइम आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन। कुछ सेल होती हैं जो कि क्या होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और उनमें क्या होती है, कुछ ब्रांचेस की तरह होती हैं, जैसा कि हमारा ये क्या होता है, न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन बेसिकली हमारे कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें आपने क्या देखी होगी, ढेर सारी हमारी ब्रांचेस दिखती हैं। ये हमारी क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल है हमारे ह्यूमन बॉडी का या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, कंपोनेंट ऑफ सेल आर इंक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, और जितने भी कंपोनेंट होते हैं हमारी सेल में वो क्या होते हैं, एक जो है आउटर मेम्ब्रेन, जैसा कि कोई ये सेल है उसकी ये क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन से जो क्या होते हैं, कवर किए होते हैं और इंक्लोज्ड होते हैं। दीज मेम्ब्रेन प्रोवाइड द शेप ऑफ टू द सेल ऑफ द प्लांट और एनिमल, और यही मेम्ब्रेन जो होती है यही क्या प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है हमारे प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, सेल वॉल इज एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल। और बेसिकली क्या होता है, हमारे एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक ये बेसिक डिफरेंट होता है कि हमारी जो एनिमल सेल होती है उसको जो है उसके सेल के पास कोई आउटर कवरिंग नहीं होती, लेकिन हमारे प्लांट सेल जैसे मान लीजिए ये है, इसके पास जो होती है क्या, एक आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये वाली जो है आउटर कवरिंग हमारे एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। इसको आप अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा कि हमारे एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, और हमारे प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, बैक्टीरिया ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल। बैक्टीरिया जो होता है हमारा उसके पास भी क्या होता है, सेल वॉल होती है अपनी। ये हमारा सीटेट में पूछा जा चुका है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है या फिर पाई जाती है। तो अगर आपको ऑप्शन में जो जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा होगा उसी तरीके का आपको आंसर देना होगा। नेक्स्ट हमारे साइज के अकॉर्डिंग कुछ दिया है सेल की classification. The size of the cell is living organism may be small as a millionth of the meter, micrometer or macrometer, or may be large in a few centimeter. हमारे साइज के अकॉर्डिंग कुछ तो सेल बहुत ज़्यादा ही माइक्रोमीटर में छोटी होती हैं और कुछ सेल क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं जो कि सेंटीमीटर में भी मेज़र की जाती हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, हमारा स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, माइक्रोमीटर में, वो क्या होती है, हमारी बैक्टीरिया होती है जो कि 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर की होती है। और हमारी लार्जेस्ट सेल क्या होती है, हमारा एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है, हमारे शुतुरमुर्ग का क्या होता है, अंडा होता है, जो कि कितना बड़ा होता है, 170 मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर के बराबर होता है। द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। हमारे जो सेल का साइज होता है उसका कोई रिलेशन नहीं होता है कि उसकी जो है बॉडी कितनी हुई। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सेल का साइज जो है वो इतना बड़ा है तो उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। इसका जो है सेल के साइज से कोई रिलेशन नहीं होता है। कभी कभी होता है कि सेल का साइज छोटा होता है लेकिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी बड़ी होती है, और कभी कभी होता है कि जैसे हमारे सेल का साइज बड़ा होता है लेकिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या होती है, छोटी होती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सेल इज इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन द रैट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे एलिफेंट का सेल बहुत बड़ा होगा और रैट का सेल छोटा होगा, ये मतलब नहीं। उसके नंबर पे डिपेंड करता है, जैसे कि कोई मान लो एक सेल पे बना है वो छोटे साइज का होगा, कोई दो सेल मिल के बना है, ये इंडिविजुअल साइज सेल के साइज से नहीं, इसके नंबर ऑफ सेल से क्या होता है, डिपेंड करता है कि उसकी साइज कितनी बड़ी होगी और क्या होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट
डिफरेंट एंड द रेट आर लॉन्ग एट ब्रांचेज। तो हमारा क्या दे रखा है एग्जाम्पल, हमारा नर्व सेल का एग्जाम्पल दे रखा है कि हमारा जो ये क्या होता है, हमारा जो ये नर्व सेल होता है कुछ इस तरीके का, वो क्या होता है हमारा नर्व सेल हमारे प्लांट और एनिमल में एक ही तरीके का हमें देखने को मिलेगा, एक ही तरीके की उसकी हाइट हमें क्या होगी मिलेगी। और इसका फंक्शन क्या होता है हमारे नर्व सेल का, ये ट्रांसफ़र करता है मैसेज को कहीं एक बॉडी पार्ट से हमारे दूसरे बॉडी पार्ट तक हमें क्या होता है मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। क्या ट्रांसफ़र करता है हमारा नर्व सेल करता है। नेक्स्ट हमारे सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आता है, द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन में जितने जो है सेल पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चले आते हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। लेकिन क्या होता है कि हमारे जो जो पार्ट्स जो है तो जुड़े होते हैं इन डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे पहला हो गया हमारा डाइजेशन में काम करेगा, दूसरा एसिमिलेशन में काम करेगा, थर्ड हमारा एब्जॉर्प्शन में काम करेगा, फोर्थ हमारा एक्सक्रीशन में काम करेगा। तो सबका जो है क्या होता है फंक्शन अलग अलग तरीके से होता है। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शन। और इसी तरीके से हमारे प्लांट में भी क्या होता है नंबर ऑफ सेल मिलके बनी होती हैं और सब सेल का क्या होता है अलग अलग फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, जैसे कि एग्जांपल में क्या दे रखा है, रूट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल एंड लीव इन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। तो इसमें क्या दे रखा है, जैसे कि हमारा रूट क्या होती है, रूट हेल्प करती है हमारे वाटर के एब्जॉर्प्शन में, और हमारा जो क्या होता है फूड के लिए कौन सा हमारा सिंथेसिस करता है, हमारी जो ये लीव्स होती हैं ये हमारी हेल्प करती हैं फूड के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ सिमिलर पार्ट कॉल्ड द टिश्यू। और हमारा क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू की डिफिनेशन बेसिकली क्या होती है, ओरिजिनल की ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड द टिश्यू। जब हमारे सिमिलर शेप के, सिमिलर साइज के, सिमिलर काइंड के सेल जो होती हैं इकट्ठा हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं एक टिश्यू को ऑर्गेनाइज करती हैं। अब बेसिकली हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए हमारी ये सेल होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। सेल के बाद क्या होता है सिमिलर काइंड की सेल, सिमिलर शेप की, सिमिलर अमाउंट की सेल मिलकर क्या बनाती है हमारा टिश्यू बनाती हैं। और ये यही टिश्यू सिमिलर टाइप की टिश्यू, सिमिलर टाइप की सेल की टिश्यू, सिमिलर जैसी टिश्यू बना के क्या बनाते हैं हमारे एक ऑर्गन फॉर्म करता है। और से ढेर सारे ऑर्गन मिलकर हमारी क्या बुलाती है एक पूरी होल बॉडी को तैयार करती है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ द टिश्यू which in turn are made up of cell। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, the cell is the living organ is the basic structural unit। ये हमने आपको बताया है। पार्ट ऑफ सेल के बारे में दे लिखते हैं कि हमारे सेल का क्या होता है कितने भाग होते हैं। तो सेल का हमारा बेसिकली क्या होता है थ्री पार्ट में डिवाइड होता है। द सेल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है जिसमें हमारे सारे स्मॉलर से लार्जर तक जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे जो क्या होते हैं आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा क्या होता है न्यूक्लियस आता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट किसके बारे में दे रखा है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में दे रखा है कि सेल मेम्ब्रेन होता है क्या है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इंक्लूड्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, हमने पहले बताया मान लीजिए हमारी ये सेल होती है, इसके अंदर जितने भी मटेरियल जो भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको कवर करने के लिए क्या होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन बनाया जाता है। और ये क्या होती हैं, इनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम अनदर एंड ऑल्सो सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली फंक्शन क्या करता है, इसको एक जो है क्या करती है एक दीवार बना देती है किसके किसके बीच में, उसके सराउंडिंग के बीच में और उसके अंदर रहने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उनके बीच में। हमारा क्या करता है सेल मेम्ब्रेन एक दीवार बना देता है और उसको दीवार बना के वो क्या करता है सेपरेट कर देता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड allow the movement of substance और material both inward and outward। लेकिन अब ये मान लीजिए जैसे हमारे घर होता है तो घर में दीवार तो बनी होती है लेकिन बीच बीच में दरवाजा खुलता भी है, हम बाहर जा सके या फिर बाहर से कोई अंदर आ सके। तो उसी तरीके से हमारे सेल भी होता है, वहाँ पे भी क्या करते हैं हम
कुछ कुछ क्या होता है, फूड की जब हम ज़रूरत होती है तो हम बाहर से अंदर ले लेते हैं, और जब हमें एक्सक्रीट करना होता है तो हम अंदर से बाहर उसे भेज देते हैं। यही हमारी चीज़ इस पॉइंट में बता रखी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा किससे रिलेटेड है, कुछ यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, उसको हम जो है आप जो है अच्छी तरीके से इसको वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ दे रखा है ऑनियन पिल के बारे में। तो जैसा कि आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा ही पहले ही, क्या करते हैं हम ऑनियन की स्लाइस लेते हैं, उसमें से जो वाइट वाली ये हमारी पॉलीथीन टाइप का निकलता है, उसको जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। हमने पहले भी दिखाया था कि ये ब्रिक्स के काइंड ऑफ में अरेंजमेंट इनका होता है, और हमारी ये बीच बीच में क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो यहाँ पे स्पेस खाली होता है ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है, और जो यहाँ पे ये आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है यही हमारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, द आउटर बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन कवर द अनदर थिक कवरिंग सेल कॉल्ड द सेल वॉल। तो यही हमारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का काम करता है, और यही हमारा क्या करता है, सेल वॉल क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंट्रल इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, और यही हमारा बता रहा है कि जो हमारा ये बीच में क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे जो हमारी ये फिल बॉडी होती है इसको क्या कहते हैं, हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, सेल वॉल के बारे में दे रखा है। तो सेल वॉल में क्या होता है, इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर आर द आउटर थिक लेयर ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द सेल वॉल। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, जैसे हमारा ये सेल होता है तो हमारी ये जो मेम्ब्रेन होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन हो जाती है, इसको आउटर कवरिंग देने के लिए हमारा क्या होता है, एक सेल वॉल होता है, जो कि हमें सिर्फ जो है किसमें देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में देखने को मिलता है। ये चीज़ हमें क्या होती है, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलती है, हमारे एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्लांट इन एडिशन लेयर सराउंडिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर द प्रोटेक्शन। तो हमारा क्या होता है, हम तो ह्यूमन बीइंग है, अपने आप की अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर हम जो है क्या होता है अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारा प्लांट जो होता है उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए क्या होती है उसके सेल के आउटर मेम्ब्रेन में हमारा क्या होता है, सेल वॉल हमारे नेचर ने उनको दे रखा है, जिससे हम क्या करते हैं उसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, विंड से और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, इन सारी चीज़ों से प्लांट अपने आप को बचा सके। और क्या होता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट, फंक्शन ऑफ सेल वॉल का क्या दे रखा है, ये प्रोटेक्ट करता है हमें किससे, हाई विंड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, टेम्परेचर से, इन सारी चीज़ों से हमारा सेल वॉल हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देख रखा है, ये हमारा कुछ सेल दे रखा है, जिसमें से हमारा ये वाला पार्ट न्यूक्लियस हो जाता है, ये वाला पार्ट सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा न्यूक्लियस को कवर करने वाला हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और हमारा ये जो फिल्म मटेरियल वाला होता है ये हमारा क्या होता है, क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अब साइटोप्लाज्म क्या होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर कितने कितने कंपोनेंट और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, ये हमारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है और प्रेजेंट होता है किसके बीच में, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा क्या होता है, ये हमारा पूरा सेल हो गया एक, उसके बाद ये हमारी न्यूक्लियस हो जाती है, तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन और इनके बीच न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियस के बीच का जितना भी पार्ट मटेरियल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसी के अंदर हमारी क्या होती है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स और भी हमारी होती हैं, जिनको आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे और भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, तो ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट क्या होता है इसका, न्यूक्लियस इज एडिशनल रोल ऑन इट्स इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर द एक्टिविटी ऑफ द सेल। न्यूक्लियर का एक जो है इन सारे फंक्शन के अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, जो कि क्या होता है, इनहेरिटेंस का, हमें क्या देखता है, अनुवांशिकता देती है, हमारी पेरेंट से उनकी क्वालिटी को हमारे उनके ऑफस्प्रिंग में ले आने का काम क्या कराती है, हमारी ये न्यूक्लियस ही करते हैं, जिनमें हमारे जो कुछ जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो ट्रांसफर करते हैं। और जनरली इनका शेप किस तरीके से होता है, स्फेरिकल होता है, और ये सेंटर पे ही लोकेटेड होते हैं। कोई भी सेल होगा, ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, जनरली सेंटर पे ही लोकेटेड होते हैं, और इनका सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, राउंड ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है,
इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसको हम स्टेन करके आसानी से माइक्रोस्कोप की मदद से क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा ये सेल होता है तो हमारी ये क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। तो हमारा क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो होती है सेपरेट होती है किससे, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर को सेपरेट करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। उसके बाद फिर क्या होता है, ये भी हमारे उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरीके से पोरस होता है, जो कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ सब्सटेंस क्या करता है, कैरी करता है। जो भी इंपॉर्टेंट होता है उनको आउटफ्लो करेगा और जो भी इन इम्पॉर्टेंट होता है जिनको वो क्या करता है, इनफ्लो करेगा। विद द माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी द सिमिलर स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, से उसके न्यूक्लियस के अंदर भी हमें कुछ जो होती हैं, क्या होती हैं, बॉडी दिखती हैं कुछ स्फेरिकल तरीके की। तो वो हमारे मान लीजिए हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो हमारी ये क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और हमारा ये जो होता है ये क्या कहलाता है, हमारा न्यूक्लियोलस कहलाता है। और हमारा क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ हमारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलती है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, यही क्रोमोसोम होता है जिन पे हमारा जीन जो होता है क्या लोकेटेड होता है और इनहेरिटेंस में हमारी कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द क्रोमोसोम कैन सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। और क्रोमोसोम क्या होता है, जनरली जब सेल डिवीजन होता है तभी हमें देखने को मिलता है क्रोमोसोम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट किससे रिलेटेड है, जीन से रिलेटेड है। तो जीन क्या होती है, हमारी यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्या होती है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, हम जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो ये कंट्रोल करता है किसको, ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेड मटेरियल को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ले जाने के लिए। तो सारा फंक्शन किसका होता है, जीन का होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, दिस मीन दैट योर पेरेंट पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू। इससे क्या हमें पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स से हमें कुछ क्वालिटीज़ क्या हुई हैं, कुछ क्या बेसिकली सारी इक्वालिटीज़ क्या हुई हैं, उनसे पास ऑन हुई हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ़ योर फादर हैव अ ब्राउन आई यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आई। इफ़ योर मदर हैव कर्ली हेयर यू माइट हैव ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर। तो जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि जिनके मम्मी पापा की आंखें जो है पूरी काली नीली पीली जैसी भी होती हैं, उनके बच्चों को भी वही देखने को मिलता है। और उनके बाल भी उन्हीं को ऐसी तरीके के देखने को मिलती है। हाइट से रिलेटेड होता है, फेयर कलर से रिलेटेड होता है, डिजीज़ से रिलेटेड होता है। जो हमारे पेरेंटल डिजीज़ होती हैं अगर कुछ उन्हें होती हैं तो वो जो है ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो और भी सारी चीज़ें होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, जिनको आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में दे रखा है। हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट हो जाता है। द इंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल आर कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। तो जो इंटायर पूरा कंटेंट होता है किसका, लिविंग सेल का, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और इसमें क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होता है, दोनों ही इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा, कि प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। और हमारे सेल का क्या होता है, ये हमारा लिविंग सब्सटेंस होता है, क्या, प्रोटोप्लाज्म। अब हमारा क्या दे रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग हमारे जो होती हैं ऑर्गेनिज्म का डिवीज़न। तो पहले हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था, सेल के अकॉर्डिंग पढ़ा था हमारे न्यूक्लियर का डिवीज़न, सॉरी हमारे ऑर्गेनिज्म का डिवीज़न। तो हमारा क्या मिला था, हमें एक हमें एक यूनिसेलुलर मिला था। बेस फिर से देखते हैं, तो सेल के अकॉर्डिंग, सेल के नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ा था, हमें क्या मिला था, हमें क्या यूनिसेलुलर मिला था और एक हमें क्या मिला था, मल्टी सेलुलर मिला था। तो यूनिसेलुलर में क्या होता था, बेसिकली सिंगल सेल होते थे और इसमें क्या था, हमारा मल्टी सेलुलर था, ये हमें मल्टी सेल मिले थे। अब हमारा न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा प्रोकैरियोटिक आता है, दूसरा हमारा यूकैरियोटिक आता है। अब ये क्या होता है, इनको हम देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या होता है, तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। तो हमारा ये प्राथमिक जो केंद्रक के हिसाब से होता है उनको हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा,
द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म है प्रोकैरियोटिक सेल। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि हमारा जो ये न्यूक्लियस था उसके पास क्या होती है, हमारी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जैसा कि हमारा ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये हमारी पूरी स्ट्रक्चर न्यूक्लियस की हो गई, तो हमारा ये जो पार्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता था। तो हमारी इसमें प्रोकैरियोटिक में यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारा क्या क्या आता है, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ये सारे एग्जाम्पल हमारे प्रोकैरियोटिक उसके ऑर्गेनिज्म के। और क्या होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, उनका फंक्शन क्या होता है उतना ही जो है उतना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा, यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में हमारा क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसमें पूरी स्ट्रक्चर हमारी क्या होती है, अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड होती हैं, सारे पार्ट इसमें हमें मिलेंगे, सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमें मिलेंगे इसमें, इसको हम नीचे कवर करेंगे। सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइंड एज अ यूकैरियोटिक सेल। और नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, जैसे कि ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कम अंडर यूकैरियोटिक सेल्स। तो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरियाज को छोड़ के और कुछ ऑर्गेनिज्म को छोड़ के हमारे सारे किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं। अब हम प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल को देख लेते हैं कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में बेसिकली कौन कौन सा डिफरेंस होता है। तो प्लांट सेल और हमारे एनिमल सेल किस तरीके से एक दूसरे से डिफर होती है। तो सबसे पहला क्या आता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल की कंडीशन आती है, जो कि हमने पहले भी देखा कि हमारे प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल हमारी क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हमारे किससे रिलेटेड है, प्लास्टिड्स से रिलेटेड है। प्लास्टिड्स क्या होती है, हमारी कलर्ड बॉडी होती है, जो कि हमारे प्लांट में ही पाई जाती है, जो कि हमारा कैसे आपने क्लोरोफिल, ये सारे क्रोमोफिल और जो है ये सारे नाम को सुना होगा, तो ये हमारी क्या होती हैं, प्लांट सेल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, जैसे हमने बताया एग्जाम्पल में आपको, ग्रीन प्लास्टिड होती हैं, हरित लवक होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी प्लांट सेल में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्लांट सेल हैव अ बिग सेंट्रल वैक्यूल अनलाइक अ नंबर ऑफ स्मॉल सेल इन अ एनिमल सेल। तो उन्हें क्या कह रहा है कि हमारी, मान लीजिए ये हमारी प्लांट सेल हो गई, ये हमारी क्या होती है, एनिमल सेल हो गई। इनमें बेसिकली 3-4 डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि इनकी सेल के बाहर जो होती है हमें सेल वॉल देखने को मिलती है, और हमारे एनिमल सेल में ये नहीं होती है। और क्या होता है कि इनमें जो है क्या होता है, हमारे प्लास्टिड देखने को मिलता है, किसमें, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में क्या होता है, ये चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा किससे रिलेटेड है, इनके सेंटर में, मान लीजिए हमारा ये प्लांट सेल है, तो इनके सेंटर में हमें क्या होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल देखने को मिलता है, और हमारे एनिमल सेल में ये चीज़ क्या होती है, छोटी देखने को मिलती है, नहीं तो एब्सेंट ही होती है। तो आज का हमारा चैप्टर ये सेल किससे रिलेटेड, हमारे सेल से रिलेटेड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप, थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको फर्दर नोटिस और अपडेट के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू सो मच।